वेलकम बैक। और अब आपको दिखाते हैं बारिश और बाढ़ से हो रही परेशानी की तस्वीरें। बिहार और असम में बाढ़ से कई जिलों में हालात खराब हैं। कोसी और ब्रह्मपुत्र नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। बाढ़ का पानी कई गांवों में घुसने से लोग परेशान हैं। लेकिन इसी बीच बिहार में बाढ़ के पानी में एक पुल का हिस्सा बह जाने पर सियासत शुरू हो गई। आरोप है उद्घाटन के 1 महीने के अंदर पुल बह गया। आसमान से बरसती आफत में बहे इस पुल के हिस्से ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। आरोप लगाया गया है कि बिहार के गोपालगंज में बाढ़ के पानी में बहे इस पुल का 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों उद्घाटन हुआ था, लेकिन ये पुल पहली बारिश भी झेल नहीं पाया। बाढ़ का पानी घुसने से गंडक नदी के किनारे बसे 3 दर्जन से ज्यादा गांव पानी की चपेट में आ गए। इधर गोपालगंज में बाढ़ के पानी में पुल का हिस्सा बहा और उधर पटना में इस पर सियासत शुरू हो गई। ट्विटर पर टूटे हुए पुल का वीडियो शेयर करते हुए तेजस्वी ने आरोप लगाया कि नीतीश राज में घोटाले की बाढ़ आ गई है। 264 करोड़ रुपए में बना 70 हाट पुल 1 महीने में गिरना इसी बात का सबूत है कि हर काम में करप्शन हो रहा है। ठीक 30 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पुल का जो है उद्घाटन किया। हम लोग लगातार ये कहते रहे हैं कि ये आम बात हो चुकी है। नीतीश जी के राज में ऐसी घटनाएं, पुल का ध्वस्त होना, आपको याद होगा ठीक कहलगांव में एक डैम था जिसका उद्घाटन होना था, उससे 1 दिन पहले वो डैम जो है कहलगांव में वो टूट गया। और लगातार ऐसी घटनाएं बार बार होती रही हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाए तो जवाब देने के लिए बिहार के रोड मिनिस्टर नंद किशोर यादव सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस पुल के बहने की बात की जा रही है वो पुल नहीं है बल्कि अप्रोच रोड है और यही बाढ़ के पानी में बह गया है। 70 घाट के पुल को कुछ नहीं हुआ है। 70 घाट पुल का अप्रोच बहुत लंबा है। उसके अप्रोच रोड में 3 माइनर ब्रिज, 18-18 मीटर के 3 माइनर ब्रिज हैं। उसमें से एक माइनर ब्रिज जो 70 घाट पुल से 2 किलोमीटर दूर है, उस माइनर ब्रिज का केवल जो अप्रोच है वो गंडक के पानी के तेज बहाव में कट गया है। ये सही है कि तेजस्वी यादव जिस 70 हाट पुल के बहने का आरोप लगा रहे हैं वो पुल नहीं बहा है। वो पुल बिल्कुल ठीक है, बल्कि इस पुल का अप्रोच हिस्सा ही पानी में बहा है। गोपालगंज में अब मैं उस जगह पर पहुंचा हूं जहां का वीडियो सामने आया था, जिसके बारे में ये कहा गया कि 70 घाट का पुल टूटा है। लेकिन यहाँ से 2 किलोमीटर दाहिनी तरफ 70 घाट का पुल है, वहाँ पुल पूरी तरह से सुरक्षित है। वहाँ से होकर मैं आया हूँ और वहाँ से आने के बाद यहाँ पर जहाँ पर टूटा हुआ दिख रहा है ये जगह गोपालगंज में है। और यहाँ पर आप देखें किस तरह से काफ़ी दूरी में कटा हुआ है। पानी का दबाव बढ़ा गंडक नदी में और इस वजह से यहाँ पर कटा हुआ है। यहाँ पर सड़क का एक हिस्सा बह गया है और उसके ठीक पहले एक छोटा पुल है, करीब 18 मीटर पुल है। और ये पुल आप देखें, उस पुल का जो आखिरी सिरा है वो हमें दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल बचा हुआ है। अब मंत्री जी कुछ भी कहें, पूरा पुल हो या फिर पुल का हिस्सा, तस्वीरों में दिख रहा है कि बाढ़ के पानी में बह गया है। जाहिर है निर्माण में जरूर कुछ खामी रही होगी, तभी ऐसा हुआ है। अब ऐसे में नीतीश सरकार को बचाव की बजाय इसकी जांच करानी चाहिए और जो सच है उसे सामने रखना चाहिए। बाढ़ जैसे हालात बिहार में सिर्फ गोपालगंज में ही नहीं हैं, कई और जिले भी बाढ़ और बारिश से बेहाल हैं। बात चाहे कटिहार की या फिर मधेपुरा की हो, दोनों ही जिलों में कोसी नदी का रौद्र रूप दिख रहा है। नदी के तेज बहाव की वजह से हाईवे के किनारे कटाव हो रहा है और लोग दहशत में हैं। सीतामढ़ी में भी सैकड़ों एकड़ की गन्ना और मकई की फसल बाढ़ के पानी में बर्बाद हो चुकी है। जान बचाने के लिए लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। बाढ़ के पानी से इंसान परेशान हैं तो जानवर भी कम मुश्किल में नहीं हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र के उफान पर होने की वजह से रिहायशी इलाकों से लेकर काजीरंगा नेशनल पार्क तक में बाढ़ का पानी घुस गया है। खुद असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने बोट से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। काजीरंगा पार्क के अलावा सोनोवाल ने राहत कैंप का भी दौरा किया। बाढ़ के पानी से परेशान काजीरंगा के शान यानी गैंडे सुरक्षित जगहों पर डेरा जमाने को मजबूर हो गए हैं।
बाढ़ के पानी में नेशनल पार्क के कई जानवरों के मारे जाने की खबर है, जबकि कुछ जानवरों को रेस्क्यू किया गया है। असम सरकार की तरफ से पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए मजबूत कदम उठाया गया है। रिलीफ कैंप में अनाज का साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के सिलसिले में भी आम जनता को जागरूक किया गया है। काफ़ी जानवर बचे हुए हैं और हमारे नेशनल पार्क की जो सुरक्षा दल है वो भी वन्य प्राणी की सुरक्षा के सिलसिले में निष्ठा से लगे हुए हैं। असम के 28 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं। और अब आपको